ओम शांति। मीठे शिव बाबा की मीठी मुरली में आने वाली कहानियाँ। कहानी का नाम अल्लाह अवलदीन और जादू का चिराग। अवलदीन और उसकी माँ बहुत निर्धन थे। उनका निर्वाह बहुत कठिनाई से होता था। कभी कभी तो उनके पास 2 वक्त की रोटी तक का जुगाड़ भी नहीं हो पाता था। एक दिन अवलदीन दिन भर काम ढूंढता रहा, परंतु उसे कोई भी काम नहीं मिला। शाम को थक कर जब वह घर पहुंचा, तब माँ ने उसे बताया कि घर में अब चावल दाल थोड़ा ही बचा है। दोनों चिंता में पड़ गए कि कल भी काम नहीं मिला तो निर्वाह कैसे होगा। तभी दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। दोनों चौंक पड़े कि कहीं कोई अतिथि न हो। अवलदीन ने दरवाजा खोला तो सामने एक वृद्ध व्यक्ति को खड़े पाया। वृद्ध ने पूछा, क्या मुस्तफा दर्जी का घर यही है? अवलदीन ने कहा, जी हाँ, आप कौन हैं? मैं तुम्हारे पिता का भाई हूं। कई वर्ष पहले मैं विदेश चला गया था, अभी अभी लौट रहा हूं। तुम्हारे पिता कहाँ हैं? वृद्ध ने पूछा। अवलदीन की माँ ने उत्तर दिया, उनकी मौत को तो कई वर्ष हो गए, बस यही एक बेटा है। घर की हालत भी बहुत खराब है। वृद्ध ने कहा, अब चिंता की कोई बात नहीं। बेटा अवलदीन, यह लो पैसे और बाजार से कुछ खाने को ले आओ। उस रात सब ने पेट भर कर खाना खाया। सोने से पहले परस्पर बातचीत करते हुए मुस्तफा के भाई ने कहा कि मैं पर्याप्त धन कमा कर आया हूं और आपके साथ ही रहूंगा। हाँ, कल प्रातः अवलदीन को कुछ काम से बाहर ले जाऊंगा। हम लोग संध्या होने से पहले ही लौट आएंगे। वास्तव में वह मुस्तफा का भाई नहीं था, एक जादूगर था। प्रातः होने पर वह अवलदीन को लेकर शहर से बाहर एक जंगल में पहुंचा। वहां एक गुफा थी जिसका मुंह एक भारी पत्थर से बंद था। दोनों ने मिलकर पत्थर को हटाया। वृद्ध ने भीतर का एक रास्ता दिखाते हुए कहा, नीचे उतरकर सीधे अंदर चले जाओ। वहां एक दीपक पड़ा मिलेगा, उसे उठा लाना। अवलदीन गुफा के भीतर चला गया। भीतर एक कोठरी थी जिसमें घुसते ही उसकी आंखें चौंधिया गई। वह आश्चर्यचकित हो इधर उधर देखने लगा। कोठरी हीरे, मोती और तरह तरह के रत्नों से भरी हुई थी। अवलदीन ने उनमें से कुछ रत्न उठाकर जेबें भर ली और कुछ अपनी झोली में डाल लिए। इतने में उसे अपने चाचा की आवाज सुनाई दी, जल्दी से दीपक मुझे पकड़ा दो। अब अवलदीन का ध्यान दीपक की ओर गया। वहीं कोने में एक पुराना दीपक पड़ा था जिस पर धूल जमी हुई थी। अवलदीन ने दीपक उठाया और गुफा के द्वार पर पहुंचा। चाचा जी, मेरा हाथ पकड़कर मुझे ऊपर खींच लीजिए, उसने कहा। पहले दीपक मुझे पकड़ा दो, वृद्ध ने कहा।
अवलदीन अपनी बात पर डटा रहा और जादूगर अपनी बात पर। इस तरह कुछ समय बीत गया तो जादूगर क्रोधित होकर बोला, अच्छा तो फिर यहीं रहो। उसने गुफा के मुंह पर भारी पत्थर रख दिया और स्वयं वहां से चला गया। अवलदीन बहुत चिल्लाया, परंतु किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी। थक कर वह जमीन पर बैठ गया। उसके हाथ में दीपक था। दीपक को किसी तरह रगड़ लग गई और एक जिन्न उसके सामने प्रकट हो गया। अवलदीन भय से कांपने लगा। इतने में ऊंची आवाज में वह जिन्न बोला, बोलिए मालिक, क्या आज्ञा है? अवलदीन ने कांपते स्वर में पूछा, तुम कौन हो? जिन्न ने उत्तर दिया, मैं इस दीपक का सेवक हूं। जिसके पास यह दीपक रहता है वही मेरा स्वामी होता है। अब अवलदीन की जान में जान आई। वह बोला, मुझे मेरे घर पहुंचा दो। जिन्न ने पलक झपकते ही अवलदीन को उसके घर पहुंचा दिया। अवलदीन ने जिन्न से कहकर एक बहुत बड़ा महल बनवाया और अपनी मां के साथ उसमें सुख से रहने लगा। कहानी का आध्यात्मिक भाव यह है कि अल्लाह अवलदीन, अल्लाह माना शिव बाबा और अवलदीन माना आदि सनातन देवी देवता धर्म। जैसे दिखाते हैं कि एक दीपक से जिन्न निकला और उससे अवलदीन को राजाई मिल गई। ऐसे ही जब हम आत्माएं अपने सत्य स्वरूप में टिक कर यथार्थ रूप में शिव बाबा को याद करते हैं तो हमें भी शिव बाबा सेकंड में वैकुंठ का मालिक बना देते हैं। अच्छा, ओ